नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम माध्यक सतत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो तक यानी कल तक हमने माध्यक यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में माध्यक पढ़ रहे थे और उसमें व्यक्तिगत श्रेणी और खंडीय श्रेणी से हमने माध्यक ज्ञात किया था। व्यक्तिगत श्रेणी में जब सीधी संख्याएं आपको दे रखी हो, जैसे प्राप्तांक दिए गए हो, उसमें सम और विषम के लिए अलग अलग प्रकार से माध्यक, यदि संख्याएं सम में हैं तो उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में जमाने के पश्चात देखेंगे हम कि संख्याएं सम है तो हम n/2 तथा n/2 प्लस 1वें पद का औसत ज्ञात कर लेंगे और वो जो औसत आएगा वो उसका माध्यक कहलाता है। और फिर हम विषम संख्याओं के लिए माध्यक ज्ञात करें तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को या जो प्राप्तांक आपको दे रखे हैं उनको हम क्या करेंगे कि उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात n+1/2 वह जो पद आएगा वो उसका माध्यक कहलाएगा। और उसके बाद फिर हमने खंडीय श्रेणी से माध्यक ज्ञात किया। खंडीय श्रेणी से माध्यक ज्ञात करने का तरीका था कि सबसे पहले बारंबारताओं का योग करके उसका आधा करेंगे, उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता का संगत वर्ग चिन्ह जो होगा वो उसका माध्यक कहलाता है। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यक को आगे बढ़ाते हैं और श्रेणी लेते हैं सतत श्रेणी। अब देखो सतत श्रेणी से माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे आपको एक सारणी दे रखी है, ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक यानी प्राप्त किए गए अंक है। 20 से 30 के मध्य कितने विद्यार्थी थे, 30 से 40 के मध्य, 40 से 50 के मध्य, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 के मध्य रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दे रखी है। छात्रों की संख्या 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। 30 से 40 के मध्य 20 विद्यार्थी रहते हैं, 40 से 50 के मध्य 44 विद्यार्थी रहते हैं, 70 से 80 के मध्य एक विद्यार्थी रह रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या दी गई। अब इसका माध्यक ज्ञात करना है या माध्यिका ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। अब देखिए इधर हल, और हल में हम सबसे पहला कार्य क्या करेंगे कि जो सारणी दे रखी है उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले हम एक संचयी बारंबारता बनाएंगे यानी CF बनाएंगे। तो देखिए इधर संचयी बारंबारता, सबसे पहला कार्य है संचयी बारंबारता। या CF, या हम उसका नाम क्या देंगे, CF बनाएंगे। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता में क्या होगा कि आपको एक तो कॉलम जो आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है, देखिए इधर दो चीजें प्रश्न के अंदर दे रखी है। एक तो पहली चीज तो प्राप्तांक जो प्रश्न में दिया गया है, दूसरी चीज विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या जो बारंबारता कहलाती है, फ्रीक्वेंसी हो गया, ऐप से प्रदर्शित करेंगे हम उसको। तो पहली चीज प्राप्तांक, वो मैं यहाँ लिख लेता हूं प्राप्तांक, और उसके बाद दूसरी चीज विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या जिसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं बारंबारता, और तीसरी चीज बनाएंगे संचयी बारंबारता यानी CF। संचयी बारंबारता यानी CF। अब देखिए इधर कि सबसे पहले प्राप्तांक कितना दे रखा है, 20 से 30। अब उसके बाद में 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब बारंबारताएं दे रखी है। पहली बारंबारता 6, 20, 44, 26, 3 व 1। अब हम संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं। संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है कि पहली जो बारंबारता है वो सेम की सेम लिखेंगे। पहली बारंबारता क्या है, पहली बारंबारता है 6, वो संचयी बारंबारता कहलाएगी।
अब अगली संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए पहली जो CF निकली है उसको अगली बारंबारता के साथ में जोड़ देंगे। तो 20 और 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 26, यानी अगली CF जो है वो प्राप्त हो गई 26। अब 26 जो CF है उसको बारंबारता 44 के साथ जोड़ देंगे, 26 और 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 70। 70 और 26 जोड़ेंगे 96, 96 और 3 जोड़ेंगे 99, 99 और 1 जोड़ेंगे 100। अब जो बारंबारताओं का योग करेंगे, बारंबारताओं का योग करेंगे उसे n से प्रदर्शित करेंगे और वो बारंबारताओं का योग क्या आएगा, अंतिम जो संचयी बारंबारता है उसके बराबर होगा, योग होगा। ये है संचयी बारंबारता का निर्माण करना, CF बनाना। अब हम क्या करेंगे, CF बनाने के पश्चात देखो माध्यक ज्ञात, माध्यक के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। माध्यक ज्ञात करने का एक सूत्र लिखता हूं जिसे याद रखना है। अब देखो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब ये क्या है, इसमें कौन कौन से मान कैसे निकाले जाते हैं वो हम आगे करेंगे। देखिए सबसे पहला कार्य क्या करना है, n/2 का मान निकालना है। n/2 क्या है, n क्या होता है, n होता है बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग, सबसे पहले हम बारंबारताओं का योग और उसका आधा कर लेंगे। बारंबारताओं का योग प्राप्त है 100 का हम करेंगे आधा। 100 में 2 का भाग दिया, कितने बार गया, 50 बार। अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 से, यानी जो n/2 का जो मान आता है, जैसे यहाँ n/2 का मान 50 आया है, यहाँ जो भी आए उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाता है। माध्यक वर्ग कहलाता है। अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग कितना हो गया, देखो माध्यक वर्ग सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग निकालना। और माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, देखो इधर कि हम जो बारंबारताओं का योग करते हैं, बारंबारताओं के योग का आधा करेंगे, आधा जितना भी आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। देखो आधा कितना है 50, अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 70। 26 तो 50 से बड़ी नहीं है, 70 जो 50 से बड़ी है। ठीक संचयी बारंबारता कौन सी है 50 से बड़ी, 70। अब देखो 70 का संगत वर्ग अंतराल, संगत यानी साथ में जो वर्ग अंतराल है, तो इसमें साथ में वर्ग अंतराल कौन सा चल रहा है, 40 से 50 चल रहा है। तो संगत वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाता है। अतः माध्यक वर्ग क्या हो गया कि इससे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है और इसका संगत का वर्ग अंतराल 40 से 50 है। अतः माध्यक वर्ग क्या हो गया 40 से 50, 40 से 50। देखिए अब देखिए इधर पहला कार्य माध्यक वर्ग निकालना और वो हमने निकाल लिया, माध्यक वर्ग आ गया 40 से 50। अब देखिए अब ये सूत्र के सभी मान हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए कौन कौन से मान आएंगे। देखिए इधर सबसे पहला कार्य यानी पहला मान क्या है L का, L सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। ये L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, माध्यक वर्ग क्या आया 40 से 50 है। इसकी निम्न एक होती है निम्न सीमा, एक होती है ऊपरी सीमा। ऊपरी यानी बड़ी सीमा, निम्न यानी छोटी सीमा। तो यहाँ निम्न सीमा कितनी है 40 से 50 में निम्न सीमा 40 है, तो L का मान कितना हो गया 40।
अब n/2 तो हमने पहले निकाल दिया 50, उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। उसके बाद CF निकालना हम, देखिएगा CF का अर्थ क्या होता है, देखिए पुनः CF का अर्थ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता। देखो मैं यहां लिख रहा हूं माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबार संचयी बार, ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता। देखो माध्यक वर्ग क्या है, 40 से 50 है। देखो माध्यक वर्ग 40 से 50 है। अब इसने कहा कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉलम आ रहा है। अब इसमें आपको देखना क्या है, ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता देखनी है। तो इससे ठीक पहले संचयी बारंबारता कितनी है, 26 है। तो हम क्या लिखेंगे, CF का मान कितना आ गया, 26। अब CF आ गया, अब क्या हो गया F। अब मैं F निकाला हूं, F को देखिए, F क्या होता है, F होता है माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता। माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता। माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता। देखो माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग है 40 से 50। अब माध्यक वर्ग की संगत यानी साथ में जो बारंबारता कौन सी है, वो F का मान कहलाती है। देखो ये है आपके माध्यक वर्ग 40 से 50, इसके जस्ट पास में यानी इसके संगत यानी साथ में, और साथ में बारंबारता कितनी चल रही है, 44 है। तो देखो 40 से 50 ये माध्यक वर्ग है, और इसके साथ में यानी संगत में बारंबारता कितनी है, 44 है। तो F का मान कितना हो गया, 44। और अब हमने क्या क्या निकाल लिया, सबसे पहले L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा निकाल ली, n/2 का मान निकाल दिया है। अब CF यानी संचयी बारंबारता निकाल दिया हमने, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता है जो 26 है। उसके बाद हमने F भी निकाल दिया, F होता है माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता जो 44 है। और उसके बाद रह गया H। अब H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल में वर्ग अंतर कितने का चल रहा है, अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है। देखो अंतराल देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। देखो इसमें अंतर कितने का चल रहा है, प्रत्येक में अंतर जो है वो आपके चल रहा है 10-10 का। तो ये हो गया H का मान हो गया 10। एक बार पुनः देख लीजिए, माध्यक ज्ञात करने का, जब भी आपको सतत सारणी दे रखी हो और उसका माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहला कार्य करना है संचयी बारंबारता बनाना। संचयी बारंबारता क्या है, पहले दो कॉलम जो आपको प्रश्न में दे रखे हैं वो सेम के सेम लिखने हैं, और अगला आपको CF निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी, पहली बारंबारता सेम और अगली बारंबारता के साथ में जोड़ते रहना, 6 और 20 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 3 99, 99 और 100। और उसके बाद बारंबारताओं का योग करेंगे जो अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर आएगा। उसके बाद हम माध्यक कैसे निकालते हैं, वो एक सूत्र याद है, करना है L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू में H। अब हमें क्या करना है, n/2 यानी 100/2, 100/2 n जितना आ रहा है उसका आधा करना है। तो इसमें आधा किया तो कितना आ गया, 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, ये देखो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, CF यानी संचयी बारंबारता का संगत यानी साथ में संगत वर्ग अंतराल, वर्ग देखो इसके साथ में वर्ग अंतराल क्या है, 40 से 50 माध्यक वर्ग कहलाता था। माध्यक वर्ग क्या हो गया, 40 से 50। जब माध्यक वर्ग निकल जाए उसके पश्चात इस सूत्र के सभी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहला कार्य माध्यक वर्ग निकालना जरूरी है। उसके बाद देखो हमने L निकाला, L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग 40 से 50 है, इसकी निम्न सीमा 40 से हमने निकलेगी। उसके बाद CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली संचयी बारंबारता। देखो माध्यक वर्ग 40 से 50 है,
इससे ठीक पहले यानी इससे पहले वाला कॉलम ये है और इसमें संचयी बारंबारता कितनी है 26 है, तो हमने संचयी बारंबारता निकाल ली 26। और उसके बाद एफ क्या होता है, यानी सीएफ निकाल लिया, उसके बाद एफ रहेगा। एफ होता है माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता। देखो माध्यक वर्ग 40 से 50 है, इसका संगत यानी साथ में बारंबारता कितनी है, देखो 44 है, तो माध्यक वर्ग की संगत बारंबारता कितनी हो गई 44। और उसके बाद एच यानी वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है, तो ये 10 हो गया, एच का मान हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान लिखेंगे और सूत्र में मान लेकर हम इसकी संचयी बारंबार माध्यक ज्ञात करते हैं। अब देखिए इधर सूत्र में मान लिखते हैं, ध्यान देना इधर। सबसे पहले किसका मान है, देखो इधर सबसे पहले एल हमने अभी निकाला, एल कितना है 40 है, ये हो गया 40 प्लस का चिन्ह प्लस लगा दो, फिर कोष्टक n/2 का क्या हुआ 100/2, मैं 100/2 एक बार लिख लेता हूं 100/2 माइनस ये माइनस, फिर सीएफ यानी संचयी बारंबारता जो कितनी है 26 है, तो माइनस में 26 और बट्टे में एफ कितना है, बट्टे एफ है और एफ निकाला था अभी हमने 44, तो बट्टे में क्या हो गया 44, कोष्टक कर दिया बंद, इनटू ये इनटू और फिर एच, और एच वर्गांतर कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है, तो ये 10। अब देखिए इधर बराबर ये 40 प्लस इस 100 में 2 का भाग कितने हुआ 50 माइनस 26 बट्टे में 44 और इनटू में 10। अब देखो बराबर 40 प्लस 50 में 26 गए, पीछे बचेगा 24 और बट्टे में 44 और इनटू में 10। देखो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 24 में 6 बार, 44 में 11 बार, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 6 और 6 को 10 से गुणा करूं 60/11, 60/11। अब देखिए इधर मैं 40 प्लस 60 में 11 का भाग दे देता हूं, 11 का भाग 60 में 5 बार, 11 पंजे 55, पीछे बचेगा 5 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए मैं लगा लेता हूं दशमलव। 50 में 11 का भाग 4 बार, फिर 60 फिर 5 यानी 5.45 2 बार आपने निकाल लिया है। 40 और 5 कितने हो गए 45.45। अतः इस सतत श्रेणी का जो सतत श्रेणी थी उसका हमने माध्यक ज्ञात किया और माध्यक ज्ञात करने का ये तरीका था, और इस श्रेणी का माध्यक प्राप्त हुआ 45.45। बैठिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, इस कोरोना महामारी के चलते इस देश का सहयोग करें घर पर रहकर, और अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखें, इसलिए इस क्लास को देखें। अपने जो सिलेबस जो किताबें हैं उस किताब में 17.6 और 17.7 जो है वो 2 प्रश्नावलियां माध्यक से संबंधित है, तो उसको आप हल कीजिए। कोई समस्या हो तो हमें रिप्लाई जरूर करें। धन्यवाद।